यह सोचकर हमेशा खुश रहा करो, जो भी था वो अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है और जो आगे चलकर होगा वह भी बेहतरीन होगा। जब स्थिति आपके नियंत्रण में ना हो तो उसे उसके हाल पे छोड़ दें, उसके लिए दुखी मत हो। आप सारी घटनाओं के विधाता नहीं बन सकते। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास पूरी दुनिया को आपके खिलाफ कर सकता है। आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी। ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब कुछ ना हो तो धैर्य की परीक्षा होती है और जब सब कुछ होता है तो व्यवहार की परीक्षा होती है। आत्मा बूंद है, परमात्मा सागर है। बूंद को पहचानोगे तो सागर की पहचान होने लगेगी। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है ताकि वह यह समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं ईश्वर चलाता है। आसान नहीं है भक्ति के मार्ग पर चलना, क्योंकि 18 अध्याय और 700 श्लोक बोलकर सुनाने पड़े केशव को। तब अर्जुन ने शस्त्र उठाए थे। क्यों रोते हो? मन का ना होने पर जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला छोड़कर नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं बरसात आने पर पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों का अपना अपना परिवार था और एक ही छत के नीचे रहते थे। दोनों में बहुत ही असमानता थी। बड़ा भाई पूजा पाठ हो या गांव में कथा कीर्तन गीता का पाठ हो तो वह कहता यह सब पैसा कमाने का धंधा है। अगर घर वाले उसे कहते पूजा कर लो या भाई कहता कि मेरे साथ कथा सुनने चलो तो वह चिल्ला कर बोलता मुझे भागवत का नाम नहीं लेना, यह काम तो खाली बैठों का है, उनका है जो खाली बैठे हैं। छोटा भाई अगर कुछ भी कमाता तो वह पूजा पाठ मंदिरों में दान देता तो बड़ा भाई कहता इन सब के लिए कमा रहे हो क्या? मेहनत हम करें और पैसा इन्हें दें। यह सब लूट खसोट का धंधा बना रखा है। छोटा भाई कहता नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कहो, मरने के बाद रुपया पैसा काम नहीं आएगा, हमारे साथ भगवान का नाम ही जाएगा। अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो हमें यमराज नहीं स्वयं राधा कृष्ण लेने आएंगे। इसीलिए भैया आप भी राधा नाम लिया करो। भैया एक बार जो राधा कहे प्राणी, पावन होत हरि पधारे, तासु मन और जगे प्रेम की जोत। राधा नाम इतना पावन है। बड़े भाई कहते मुझे मत सिखा, चल अपना काम कर। कुछ दिनों बाद उनके गांव में भागवत गीता का पाठ होता है। छोटा भाई कहता है हमारे पास में ही भागवत हो रही है, चलो यहाँ तो चलो। भैया कहते हैं मैंने मना किया है ना, तू जा। वह कानों में रुई डालकर बैठ जाता है ताकि भागवत सुनाई ना पड़े। छोटा भाई और पूरा परिवार भागवत में जाते हैं। संत जी छोटे भाई को रोज देखते मन में यह सोचते कि जितने भी यहाँ भागवत सुनने आए हैं सबके चेहरे पर मुस्कान है, परंतु इस व्यक्ति के चेहरे पर मायूसी है। क्यों?
जब भागवत खत्म हुई तो संत जी ने छोटे भाई को बुलाया और कहा, बेटा क्या बात है, 7 दिन से देख रहा हूँ तुम भागवत में बैठे हो मगर तुम्हारा मन उदास है। संत ने कहा, मुझे बताओ, मैं शायद कुछ मदद कर सकूं। तब छोटे भाई ने अपने बड़े भैया की सारी बात संत जी को बताई। संत ने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, मगर यह किसी को मत बताना। दूसरे दिन संत जी उनके घर गए तो छोटे भाई ने कहा, संत जी जलपान कर लीजिए। संत ने कहा, पहले जो काम करने आया हूँ वह करूँगा। कहाँ है तुम्हारा भाई? संत बड़े भैया के कमरे में गए और बोले, बेटा राधे राधे। बड़े भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। संत जी फिर बोले। ऐसे ही संत जी ने कई बार बोला तो उसने कहा, मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। संत ने कहा, मैं चला जाऊँगा, मगर एक बार बोलो राधे राधे। बड़े भैया बोले, समझ नहीं आता तुम्हें? चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ, जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। संत जी बाहर गए और छोटे भाई से बोले कि तुम सबको लेकर बाहर जाओ और चिल्लाने की आवाज़ आए तो डरना नहीं, हम जो काम लेते हैं उसे पूरा कर कर जाते हैं। संत ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बड़े भैया के कमरे में आए और बोले, आखिरी बार कह रहा हूँ, बोलो राधे राधे। बड़े भैया कहते, समझ नहीं आता, कैसा मूर्ख संत है, पीछे ही पड़ गया। संत ने कुर्सी उठाई और बड़े भैया से कहा, इस पर बैठो। वह कुर्सी पर बैठ गया। संत ने उसे रस्सी से बांध दिया और कहने लगे, अब बोलो राधे राधे। वह नहीं बोला तो संत ने अपनी झोली से एक डिब्बा निकाला और उस डिब्बे को खोलकर उसमें से एक बिच्छू निकालकर उसके पैरों पर रख दिया और बोले, राधे राधे। बड़े भैया कहने लगे, संत पागल हो गया है, इसे हटा दे, यह मुझे काट लेगा। संत ने कहा, हटा लूँगा, पहले राधे राधे बोल। बड़े भैया चिल्लाने लगे। बाहर सब परेशान थे, अंदर क्या हो रहा है, मगर कोई अंदर नहीं जा सकता। भैया की चिल्लाने की आवाज़ लगातार आ रही थी। वह चिल्ला चिल्ला कर अपने छोटे भाई को बुला रहे थे। संत ने कहा, इतना चिल्ला रहे हो, मगर एक बार राधे राधे बोल दो, नहीं तो यह बिच्छू तुम्हें काट लेगा। वह चिल्ला चिल्ला कर थक गया और बोला, ठीक है, जो कहोगे वही बोलूँगा। संत ने कहा, बेटा सीधे सीधे ही बोल, मान जाते तो इतना कुछ नहीं करना पड़ता। अब बोलो राधे राधे। मगर तेज आवाज़ में बड़े भैया ने तेज आवाज़ में बोला, राधे राधे। संत जी ने उसे खोल कर बिस्तर पर बिठा दिया और बोले, बेटा यह बिच्छू असली नहीं है, डर से ही सही तुमने बोला तो राधे राधे। संत जी बाहर आए। छोटे भाई ने कहा, क्या हुआ संत जी? उन्होंने कहा, बोल दिया राधे राधे। पूरा परिवार खुश हो गया, संत जी का धन्यवाद किया। ऐसे ही 7-8 वर्ष बीत गए। एक दिन बड़े भैया की मृत्यु हो गई। उसे यमराज के पास लाया गया तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इसका लेखा जोखा बताओ। तो चित्रगुप्त ने बताया, इस प्राणी ने जिंदगी भर कोई पुण्य का काम नहीं किया और अपनों को भी कोई सुख नहीं दिया। हर किसी पर चिल्लाता था और पूजा पाठ, कथा कीर्तन, गीता का पाठ कुछ भी नहीं किया, ना सुना, और संतों को, पंडितों को भी अपशब्द कहता था। यमराज ने कहा, इसे घोर नरक में डालो, यह पापी प्राणी है। यमदूत उसे ले जाने लगे तो चित्रगुप्त ने कहा, ठहरिए महाराज, इसने एक पुण्य का काम किया है। यमराज बोले, कौन सा?
पुण्य चित्रगुप्त ने बताया कि जबरदस्ती इससे राधे राधे का नाम बुलवाया गया। अब बताइए महाराज क्या करें? यमराज बोले, घोर नरक बाद में देखेंगे, पहले राधे राधे नाम लेने से इस प्राणी को क्या पुण्य मिले बताओ। चित्रगुप्त बोले, मुझे नहीं पता महाराज। यमराज बोले, इस प्राणी को लेकर ब्रह्मलोक चलते हैं। ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाई है, उन्हें जरूर पता होगा कि एक बार राधे राधे बोलने से क्या पुण्य मिलता है। यमराज उस प्राणी को लेकर ब्रह्मलोक गए। वहाँ ब्रह्मा जी को सारी बात बताई तो ब्रह्मा जी बोले, मुझे नहीं पता, चलो सब कैलाश पर्वत पर चलते हैं। जरूर भोले बाबा को पता होगा कि एक बार राधे राधे बोलने से कौन सा पुण्य मिलता है। वह सब कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो भोले बाबा को सारी बात बताई। भोले बाबा बोले, मुझे भी नहीं पता कि एक बार राधे राधे बोलने से क्या पुण्य मिलता है, यह तो कृष्ण जी ही बता सकते हैं। वह सब गोलोक धाम पहुँचे तो सामने ही राधा कृष्ण बैठे थे। राधा जी बोली, आप सब गोलोक धाम में, आपका स्वागत है। कृष्ण जी बोले, क्या बात है, इस प्राणी को लेकर यहाँ क्यों आए हैं? यमराज ने सारी बात सुनाई और राधा जी जोर से हंसने लगी। और कृष्ण जी ने कहा, क्यों हंस रही हो राधे? राधा जी बोली, इसने मेरा नाम जबरदस्ती ही लिया, मगर इस प्राणी ने 4 लोक की यात्रा कर ली और चारों देवताओं के दर्शन कर लिए। यह प्राणी घोर नरक में जाने वाला था, अब यह गोलोक धाम में खड़ा है। इसने सोचा भी नहीं होगा कि मैं चारों लोक की यात्रा करूँगा और मुझे यात्रा कराने वाले भी देवता होंगे। राधा जी ने कहा कि इस प्राणी को गोलोक धाम में रहने दो। जो राधा नाम लेते हैं उन्हें सारे जहान की खुशियाँ मिल जाती हैं और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम सबको राधा नाम लेना चाहिए। जिंदगी के सफ़र में ना दिखे कोई, छोड़ तब आंखें बंद करके कदम बढ़ा लेना। राधे की ओर इबादत अपना काम कर गई, जब लिया राधा नाम तो पूरी सृष्टि ही मिल गई। सच्चे प्रेम का यही परिणाम होगा, तू करेगा आंखें बंद तो तेरे सामने राधे श्याम होगा। कोई नहीं है तुम बिन राधा, जो हर ले जन जन की बाधा। राधा रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी लगे तो फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।